नमस्कार, न्यूज क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय में हैं और ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने में राजस्थान सरकार के द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं, उनकी वजह से विश्वविद्यालयों में बड़ी परेशानी हो गई है और उसी के सिलसिले में हम जानना चाहते हैं। रूटा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय सर, उनसे जानते हैं क्या उनका कहना है। एक्चुअल में 20 अप्रैल 2023 को राजस्थान के वित्त विभाग की ओर से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों के लिए ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दी गई है। इसमें सबसे बड़ा पेज जो सरकार की ओर से डाल दिया गया है वो ये डाल दिया गया है कि जो एनपीएस में जो नियोक्ता अनुदान की राशि जो है, उसमें जो राशि है उसका प्रतिवर्ष 12% ब्याज के हिसाब से सेवारत कार्मिक पहले जमा कराए और उसके बाद उसको ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाएगा, जो विश्वविद्यालय कर्मचारियों के हित में नहीं है, जिसको लेकर हम सरकार को 2 बार पत्र लिख चुके हैं। विश्वविद्यालय की ओर से भी पत्र जारी जा चुका है और लगभग राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन्होंने सबने इसका विरोध किया है। हम ओल्ड पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं, पर इस कंडीशन के साथ नहीं कि हमें पहले पैसा जमा कराना पड़े और फिर उसमें हम उसका ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ हमें उसमें मिले। सर, इस तरीके का आदेश जो निकाला गया था वो पूरी राजस्थान के जो कर्मचारी उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए, परंतु ये पूरे कर्मचारियों पर ऊपर लागू ना होकर सिर्फ विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी उन पर लागू किया गया, क्या इसका कारण? बस ये मुख्यतः विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया है। राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू कर रहे हैं कार्मिकों पर, तो वो एक स्कीम सभी कार्मिकों पर लागू होनी चाहिए। और जहां तक आदेश का वित्त विभाग की ओर से आदेश का सवाल है, वो आदेश अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं है। अन्य सरकारी कर्मचारियों पर 12% जो ब्याज की जो बात की जा रही है वो ऐसी कंडीशन ओपीएस की नहीं है और इससे साफ जाहिर है कि विश्वविद्यालयों के साथ जो कार्मिक हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। सर, केंद्र सरकार ने पैसा देने से मनाही कर दिया है, उसके बाद में भी राजस्थान सरकार ने उसको लागू किया है। माउंटेन सिंह अलवले सर जो यहाँ आए थे, उन्होंने उस टाइम कहा था कि इस तरीके का योजना लागू की जाएगी ओल्ड पेंशन, उससे जो भी राज्य सरकार है वो उनका स्तर है या उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। देखिए, ये सोचना राजस्थान सरकार का सोचना है। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार ये आपसी जो ये एनपीएस के पैसे को लेकर आपस में इनकी जो बात चल रही है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एनपीएस का पैसा जो है वो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का है। तो जो राज्य सरकार ने जो घोषणा कर्मचारियों के हित में की है, वो सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कर्मचारी है उनके भविष्य को देखकर की है। अब उसमें रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है और बहुत सारे सोर्सेस हैं। हमारा इतना ही है कि अगर ये कंडीशन डलती है तो सब पर डले, नहीं तो किसी पर मत डले। पर जिस तरीके केंद्र सरकार ने जैसे देने से मना कर दिया पैसा, तो कैसे जो आने वाले समय में उस तरीके को आप देखते हैं कि सरकार का क्या रुख रहेगा? देखिए, अभी तक तो सरकार सकारात्मक है इसको लेकर और अन्य अलग अलग स्कीम के थ्रू ये पैसा पेंशन फंड में डाला जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में सरकार को कोई समस्या आएगी इसको चलाने में। सर, जिस तरीके से वहां से नहीं लेकर पा रहे हैं उस तरीके से कर्मचारियों को आप वहां से पहले वो जमा करवाइए, उसके बाद में आपको मिलेगी। तो राज्यों की सरकार, केंद्र सरकार वो पैसा नहीं ले पाई तो कर्मचारी कैसे ले पाएंगे? हाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप कार्मिकों पर ये कंडीशन डाल रहे हैं कि नियोक्ता अनुदान की राशि पहले लेकर आए। हमने जो सरकार को पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा कि भाई आप हमसे बॉन्ड भरवाएं, जब भी वो पैसा मिलेगा वो पैसा हम जब भी रिटायर होंगे वो पैसा हमारे पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड में डाल दिया जाएगा। इसके लिए हम लिख कर देने को तैयार हैं। पर पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो सभी पर एक ही नियम और एक ही साथ लगनी चाहिए। परंतु सरकार तो ये करिए पहले आप जमा करवाएं, उसके बाद में उसका ओल्ड पेंशन योजना उसका लाभ मिल पाएगा। तो यही तो भेदभाव है जो सरकार हमारे साथ कर रही है और जिसका हम विरोध कर रहे हैं। समस्त राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालय इसका विरोध कर रहे हैं, स्वायत्त संस्थाएं इनका विरोध कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में कहीं पर भी ये कंडीशन नहीं डाली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए थी, जिसको लेकर उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू की थी और उसमें कहीं पे कोई कंडीशन नहीं थी। ये वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश है जो हमारे लिए एक तरह से भेदभावपूर्ण आदेश है, जिसका मैंने पहले भी कहा कि हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में
सरकार से बात करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएंगे। जिस तरीके सर ने बताया कि ओल्ड पेंशन योजना में बहुत सारी परेशानी आ रही है और राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश निकाले गए हैं विश्वविद्यालय के जो कर्मचारियों को भेदभावपूर्ण एक तरीके से आदेश है वो लागू होने चाहिए। तो पूरे कर्मचारी राजस्थान के सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उन पर लागू होने चाहिए, नहीं तो ये को भी इससे छूट देनी चाहिए जिससे कि जो ओल्ड पेंशन योजना में सभी राजस्थान विश्वविद्यालय और जितने विश्वविद्यालयों में कर्मचारी आ सकें। देखते रहिए न्यूज़ क्विज इंडिया से अजीत सिंह।